प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को स्थानीय वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में विभिन्न धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। चर्च को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस दौरान आकर्षक रोशनियां की गई। क्रिसमस डे पर्व को लेकर ईसाई समुदाय में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। समाज के लोग अपने घरों का रंग रोगन करके सजावट किए हुए हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च परिसर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने विभिन्न झांकियां बनाई गई हैं। वहीं आकर्षक क्रिसमस ट्री सजाया गया है। विभिन्न धार्मिक आयोजन के लिए मंच की आकर्षक सजावट के साथ सांता क्लॉज के कटआउट लगाए गए हैं। क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में चर्च के बाहर सजावट के सामानों की दुकान भी लगी हुई है, जहां सांता क्लॉज से लेकर अन्य आकर्षक सामग्रियों को लेने समाज के लोगों में उत्साह बना हुआ है। आयोजन को लेकर भी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन लाल ने बताया कि विदेशों में 1 माह पहले से क्रिसमस पर्व के आयोजन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह शांति चाहते थे। उनके संदेश को पहुंचाने के लिए समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। क्रिसमस डे को लेकर क्या तैयारी चर्च में होगी? पूरा विश्व जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मसीह समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से प्रतिवर्ष दिसंबर की 25 तारीख को मनाते हैं, लेकिन विदेशों में पूरे 1 माह पहले से ही ये कार्यक्रम खुशी का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो राजनांदगांव के हैं वो विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो शांति का राजकुमार था और वो शांति चाहता था। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में एक शांति स्थापित हो, ताकि हम यीशु मसीह के संदेश को पूरे लोगों को पहुंचा सके। इसी उपलक्ष्य में हमने 20 तारीख को एक रैली निकाली थी जो बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, और इसके लिए मैं पूरे शहरवासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस की रैली को हमने निकाला। 25 दिसंबर के लिए हमने सब तैयारी की है, और विशेष रूप से हम प्रदर्शित करना चाहते हैं झांकी के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से गौशाले में उत्पन्न हुआ है ना, माता मरियम के गर्भ में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। वो निष्कलंक था, निष्पाप था। पहले पूर्व में लोग अपने पापों के छुटकारा के लिए भेड़ बकरी का बलिदान करके उसके लहू से अपने पापों को क्षमा करते थे, लेकिन ये क्षमा पूर्ण रीति से नहीं होता था। इसलिए विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा कि वे पाप के सागर में डूब चुके हैं, तो उनके छुटकारे के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का खून बहाना आवश्यक था। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए माता मरियम के कोख से। इसलिए उन्होंने लोगों के छुटकारे के लिए पूरे विश्व के समुदाय के लोगों के पाप के छुटकारे के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान किया, ताकि लोग पापों से मुक्त होकर नरक में न जाएं, परंतु स्वर्ग की स्थान में प्रवेश करने वाले हो सके। हर धर्म ये सिखाता है कि बुराई मत करो, लेकिन हम जो मनुष्य है, हमारा हृदय जो है वो हठ रूपी है। हम शैतान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं से पड़ जाते हैं, और हमारा जीवन आखिरी में नाशवान हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य को एक दिन इस नाशवान संसार से विदा होना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म दिवस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उनके पापों से प्रायश्चित कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। क्या क्या आयोजन उस दिन होंगे? इस समय हमारे चर्च में प्रातः धार्मिक संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के बारे में प्रचारित किया जाता है, और सिर्फ वेस्लियन चर्च राजनांदगांव में नहीं, परंतु शहर में जितने भी चर्च है हर जगह एक कार्यक्रम होता है। और दूसरी चीज़ यह है जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है गर्व की, कि हम 25 तारीख रात्रि को अपने नगर वासियों के साथ क्रिसमस मिलन का आयोजन करते हैं। इसमें हमारे शहर के कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पे, अपना श्रद्धा, अपनी समस्या और अपने हर एक प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में एक नोट लिखकर छोड़ते हैं, ताकि कहते हैं कि हे खुदा, हमारे पापों को या हमारे परिवार में जो भी शांति है वो उसको आप दूर कीजिएगा। शुभ नाम और पद बता देंगे आपका? एक चीज और मैं बोलना चाहूँ कि मैं अधिक से अधिक अपने शहरवासियों को निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग अवश्य आइएगा, और हम विदाउट एक का अपने लोगों के लिए केक बनाते हैं, क्योंकि हर एक धर्म के लोग हैं जो मांस मछली से दूर रहते हैं। हम कॉफ़ी, टॉफ़ी इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं हृदय से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, शहरवासियों को, जो अभी तक हमें आकर अपना सहयोग प्रदान किए हैं। शुभ नाम और पद? रेवरेंड डॉक्टर सुमन लाल, अध्यक्ष जिला मसीह समाज राजनांदगांव।
क्रिसमस डे के अवसर पर शहर के चर्च में प्रातः प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस प्रचार को लेकर धार्मिक संदेश कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं इसके बाद देर रात तक क्रिसमस मिलन का आयोजन होगा। क्रिसमस मिलन के आयोजन में आने वाले लोगों द्वारा अपनी समस्याओं को एक पर्ची में लिखकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में छोड़ा जाता है। इस क्रिसमस मिलन के आयोजन में कॉफी, टॉफी और केक का वितरण करके लोग एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।